फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका पूजा डिज़ाइंस में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ब्लाउज़ की टोटल लेंथ ली है, तो हमने 13.5 इंच ली है। जो हम कंप्लीट करेंगे तो हमें 13 इंच मिलेगी। उसके बाद हमने शोल्डर और बैक लिए हैं, जो हमने टोटल 5.5 इंच लिया है। और अगर हम दोनों में अलग अलग करेंगे तो 2.5 इंच का हमने बैक लिया है और 3 इंच का हमने शोल्डर लिया है। इस तरीके से मार्क करने के बाद ये हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हैं। और बैक साइड की जो हमें जितना चौड़ा हमें बैक रखना है उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ मैंने मेरे अकॉर्डिंग इसे कर लिया है। उसके बाद इस तरीके से आपको शेप दे देना है। जिस तरीके से मैं मार्किंग कर रही हूँ सेम आपको भी उसी तरीके से करना है, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसे करिए। तो इतना इस तरीके से होने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फटाफट हम बैक की अस्तर की कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम मैन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हम बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसानी से बनने वाला बैक डिज़ाइन लेके आए हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा और बनाने में भी बहुत आसान रहेगा। इस तरीके से हमने मैन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक दोनों की कटिंग कर ली है। अब हम फटाफट इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले हम इन दोनों को ओपन कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हम अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को ओपन करेंगे। और हमारा जो मैन फैब्रिक है उसको आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने रख लिया है और उसके ऊपर ही हमने मैन फैब्रिक रखा है, अस्तर का फैब्रिक रखा है। तो इस तरीके से करने के बाद हम इसे सीधी सिलाई लगा देंगे। तो फटाफट हम इसकी सिलाई लगा देंगे। पहले हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, उसके बाद जो हमारा बैक डिज़ाइन है उसकी तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। तो फटाफट हम बैक साइड में भी सिलाई लगा देंगे। ये बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक की प्रोसेस, लेकिन ध्यान से देखिए इसे, क्योंकि ये हम बिल्कुल बिना बकरम के मदद से बना रहे हैं। सिर्फ अस्तर की मदद से ये बैक डिज़ाइन हम पलट लेंगे और इसमें कुछ लेस की मदद से और एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक लेंगे, जो इसी का फैब्रिक होगा। उससे हम बहुत ही सुंदर वो शेप का बैक डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं इस तरीके से वो शेप के। तो हम उसी तरीके से बैक डिज़ाइन को भी एक ट्रेंडिंग लुक देंगे। तो फटाफट हम इसे कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहा है उसे हमने कट कर दिया है और अब हम इसे पलटेंगे। तो आप ध्यान से देखना, ये हमने इस तरीके से इसे एक तरफ की जो हमारी ओपन साइड है उसमें हमने ये उंगलियों को अंदर करते हुए दूसरे को अंदर की तरफ डालते हुए ये हमने पलट लिया है। अब फटाफट हम इसको अच्छे से हाथ की मदद से प्रॉपर फैब्रिक को मिला लेंगे। तो ये हम इसे इस तरीके से कर दिया है और अब हम इसे प्रॉपर मिला लेंगे। तो ये हम अच्छे से मिला लेंगे अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक को। तो ये इस तरीके से होने के बाद अब हम इसकी जो मार्किंग है वो करेंगे। तो हम इसे इस तरीके से पहले आप देख सकते हैं प्रॉपर रख लिया है और ये शेप बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये तो हमारा प्रॉपर अच्छे से आ चुका है। अब हम इसे बिल्कुल बीच में से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हम इसे बीच में से बिल्कुल बराबरी पर फोल्ड कर लेंगे, जिससे हमारा पूरा डिज़ाइन हाफ में आ जाए। तो इस तरीके से ये करने के बाद अब हम इसकी थोड़ी सी मार्किंग करेंगे और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमने हल्का सा इसको नीचे से किया है, आधे इंच से भी कम पर, और इस तरीके से इसका कर दिया है। तो यहाँ पे हमें इतने में इसमें लेस को अटैच करना है, तो उसकी हम मार्किंग कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें बीच में वो शेप भी बनाना है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ये बैक डिज़ाइन को अच्छे से प्रॉपर कर रहे हैं कि हमको बिल्कुल बीच में कहाँ से कहाँ तक करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने 1.5 इंच पर मार्क किया है। तो आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। आप चाहें तो इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 1.5 इंच पर किया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी इसे कर देंगे। तो ये हमारा टोटल 9 इंच है और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा 4 इंच पर है। तो इस तरीके से लंबाई 9 इंच और चौड़ाई 4 इंच है और बिल्कुल बीच में से हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये फटाफट हम इसे
स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ से और उसके बाद आप देख लेना कि हम इसे किस तरीके से अटैच कर रहे हैं। सेम आपको भी उसी तरीके से अटैच करना है, क्योंकि जब हम बो शेप को इसमें अटैच करेंगे तो हमें हल्का हल्का सा इसमें प्लेट्स को देना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो शेप परफेक्ट तरीके से दिखता है। इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे। इस तरीके से हम इसे अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से अंदर से तरफ करते हुए हमने सिलाई लगा ली है और ये इस तरीके से हो चुका है। अब हम इसमें इसको जो हमारा बैक साइड है उसमें अटैच करेंगे। तो हम इसे किस तरीके से इसमें स्टिच करेंगे वो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ टिक कर लिए हैं और अब हम इसे बिल्कुल बराबर में जो हमारा मार्किंग है उसमें हम अटैच करते हुए, और बीच में जो प्लेट्स आएगी, जैसे चौड़ाई हमने थोड़ी ज़्यादा ली है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें हल्की हल्की हमें प्लेट्स डालना है। तो उस तरीके से मतलब ये समझ लीजिए आप बिल्कुल छोटे छोटे टक्स टाइप कर देना है। तो इस तरीके से हमने इसे कर लिया है और सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी इसे हल्के से टक लगाते हुए कर लेना है। पहले हमें इसको वो शेप में पकड़ लेना है और उसके बाद इसे जितना आ रहा है उस अकॉर्डिंग स्टिच कर लेना है, क्योंकि यदि हम वो शेप पहले नहीं देंगे तो ये अच्छे से फिनिशिंग से नहीं बन पाएगा और फैब्रिक हमारा खिंचाव में आएगा। तो हमने एक बार बनाकर देख लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही ये हमने कर लिया है। तो फटाफट इस तरीके से स्टिच हो चुका है और अब हमने यहाँ पे एक रेडीमेड डोरी ले ली है जो हम बैक डिज़ाइन में लगाते हैं, वही डोरी ली है और उसमें हम लटकन को फटाफट अटैच कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपली लटकन है। यदि आपको डिज़ाइन वाले लटकन सीखना है तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो फटाफट दोनों तरफ हमें इसे लगा लेना है। इस तरीके से ये लटकन लगकर कंप्लीट हो चुके हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और दोनों को पलट लेंगे। तो फटाफट इसे पलट लेना है। ये इस तरीके से हमने दोनों को पलट लेना है और बिल्कुल बीच में इसमें नॉट लगाकर हमें वो शेप दे देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमने वो शेप दे दिया है और ये अच्छे से खींचते हुए हमें इसे 2 नॉट लगाते हुए इसमें भी ऊपर की तरफ हमें इस तरीके से वो शेप में कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है बिल्कुल बीच में, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हम इसमें लेस अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम बहुत ही सुंदर लेस लेंगे जिसमें हल्की हल्की सी फ्रिल है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्रिल वाली लेस हमने ली है। यदि आप लोगों के पास इस तरीके की लेस नहीं है तो आप सिंपल लेस भी लगा सकते हैं और या फिर गोल्डन कोई भी जो आपके फैब्रिक से अच्छे से मिलती हो वो लेस आप इसमें अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये लेस ली है क्योंकि ये बिल्कुल सेम फैब्रिक की तरह ही है और बहुत ही सुंदर लग रही है। तो फटाफट हम इस लेस को अटैच कर लेते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखना कि हम लेस किस तरीके से अटैच कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वो शेप है उसके अकॉर्डिंग हमें लेस को भी अटैच करना है। तो फटाफट हम इसे अटैच कर देंगे। तो ये हम इस तरीके से स्टिच करते जा रहे हैं। जैसा हमारा डिज़ाइन हमने पहले मार्क किया था सेम उसी तरीके से इस लेस को भी अटैच करते जाना है। तो ये लेस को हम फटाफट दोनों तरफ से अच्छे से अटैच कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा एक साइड का लगकर कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इस लेस को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से ये लेस हम फटाफट लगा देंगे। तो ये हम इस तरफ से लगा रहे हैं क्योंकि हमारा डिज़ाइन जो है वो सेम एक जैसा ही आना चाहिए जैसा कि हमारे दूसरे साइड आया है। तो ये हम फटाफट इसे लगा लेंगे और ये लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे तो ये बैक डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगा है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बहुत ही सुंदर बैक डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
इस तरीके से ये बैक डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें लटकन लगा सकते हैं आप बैक साइड में और ये बहुत पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।